मैं कोई भी सीन करने के लिए रेडी हूँ, अभी भी ऐसा ही है, देयर इज नो बाउंड्रीज। उनका तो पूरा, हम जाते हैं मुझे देखते ही उनका तो सब वो हो जाता है जो लड़कों का होता है वो सब। इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद तुम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। नॉर्मली हम सुनते हैं कास्टिंग काउच, टी शर्ट यहाँ के कवर्ड पहना था, जीन्स पहना था फुल, और सिर्फ लिप ग्लोस किया था, तो इतने में मतलब। तो जो नॉन एक्टर्स है वो भी ऐसा है। नवाज सर कंफर्टेबल थे, बड़े शाही हैं वैसे तो। अरे तो अगर वो गणेश गायतोंडे बन रहे हैं तो मैं थोड़ी ना साइड पे नेहल बन सकती हूँ, मैं भी जो बन गई। पहली मीटिंग में उन्होंने दरवाज़ा खोला और व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि हाय हेलो है ना, पानी वानी, वो मतलब दरवाजे खोलते बड़ी सेलिब्रिटियाँ, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, एक भी कपड़ा उनके शरीर में नहीं था। कैसे है ये पूरा जो शूट है? तो बिकनी में है तो वो पैंट ही नहीं पहननी चाहिए, नीचे शॉर्ट्स पहननी चाहिए, उसका हिप्स पार्ट नहीं दिखना चाहिए ऐसा। पर्सनली जाके फीमेल और पर्सनली जाके मेल दोनों ही के रूम या तो वैनिटी में जाके उनसे डिस्कस करती हूँ। सेट पे जब कोई नहीं होता तब दोनों एक्टर्स को मैं करके दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे सीन होगा। फीमेल के साथ एज अ मेल यू रिहर्स? इसके सामने तो मैं उनकी वैनिटी में भी करके दिखा सकती हूँ वैसा वाला। फाइनल शूट आपके लिए अब तक का सबसे टफ बोल्ड सीन कौन सा? थ्रीसम वाला, क्योंकि ना नो नो 50 शेड्स ऑफ ग्रे। आप इरोटिक एडल्ट कंटेंट करते हो, तो जो को स्टार्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, आसपास होते हैं, घर के बाहर बिकिनी पहन के सीन देना था, बोल्ड सीन, बहुत ज्यादा इंटीमेट वाला, तो मैं वो सीन दे रही हूँ ना, तो डीओपी तो वहाँ पे डायरेक्टर ही तुमको छेड़ रहे हैं, बट वो लोग हमें ऐसे पटाने की कोशिश करते हैं, फिर उसका मेन तो वही होता है, फिर वो करने के बाद भी वो उनका अलग दूसरा चेहरा। पापा ने पहले ही बोल दिया था जब हम समझदार होने लगते हैं कि देखो मेरी कैपेसिटी नहीं है, और वो खुद भी ड्राइवर है तो उनको पता है पढ़ना कितना जरूरी है और अच्छी जॉब मिलना कितना जरूरी है। मारता एज इन मतलब क्या घर पे? नहीं मतलब हाँ ऐसा ही कुछ, मतलब आसपास के ही फैमिली, कजिन, भाई बहन ही हमारे साथ ऐसा कुछ करे। जब तुम सोए हुए हो, मुझे उल्टा सोने की आदत है, मैं उल्टी सोई हुई, मैं मतलब तब थोड़ा एज बड़ा हो गया था, बट जब मैं छोटी थी तब तो मेरे बहुत छोटे वाले भाई बहन ने किया था। फिर मैं जब भी हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो होते हैं वो एज में आई 10वीं के वेकेशन में, तो भाई ने ऐसा किया जो मुझसे भी 1 साल छोटा था। मैं वो डीप में नहीं बता सकती हूँ कि उसने क्या किया था, इट वॉज रॉन्ग ओनली। अगर वही तुम्हारे साथ ऐसा करे तो वहाँ मैंने क्या कपड़े का कहाँ आता है बताओ ऐसे इंसिडेंट्स में। अच्छा, अभी हाउ यू लाइक मी टू इंट्रोड्यूस यू, मतलब जब मैं आपका इंटरव्यू पब्लिश करूंगा, आई राइट योर नेम कॉमा के साथ, क्या क्या लिखूं? एक्ट्रेस, दैट्स इट। ये कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ें, जो डायरेक्शन वाली चीज़ें हैं, इंटीमेसी, वो तो मुझे ऐसे ही लकीली मतलब एक्सीडेंटली किसी ने दे दी, वो हुआ था। तो अभी तो मैं एक्ट्रेस ही हूँ, उसमें कुछ इंसिडेंट हुए थे तो इसीलिए अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ वो जगह पे, एंड दैट वाज माय लर्निंग पीरियड। मैंने 3 सीरीज एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की है, सो या। आप हो कहाँ से? आई एम फ्रॉम जामनगर। यू आर फ्रॉम जामनगर, गुजरात। एंड घर में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? फादर इज अ ड्राइवर? या ही इज द ड्राइवर। पहले वो रिलायंस में थे, अभी वो डीडीओ सर का, जामनगर के जो है डीडीओ सर, उनका गाड़ी चलाते हैं। या तो हाउ यू केम इनटू दिस ग्लैमर वर्ल्ड? क्या था बचपन में, क्या थॉट क्या था? शीशे के आगे खड़े होके यू यूज्ड टू थिंक कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल या ऐसा कुछ? ओह नहीं, ब्यूटीफुल वर्ड तो मेरे लिए श्राप था। मतलब ब्यूटीफुल वर्ड का मीनिंग सबके लिए ब्यूटीफुल था, बट मैंने अपने आप को 18 इयर्स हेट किया था। काली, ये वो छेड़ते हैं लोग और बोलते हैं ऐसे, तो मैंने कभी अपने आप को सुंदर माना नहीं था, बॉडी पे कभी ध्यान नहीं दिया। कोई मारता है तो ठीक है, कल परसों ठीक हो जाएगा, ऐसा होता था। मतलब कोई बहुत ही ऐसी थी। मारता एज इन मतलब क्या घर पे? नहीं मतलब हाँ ऐसा ही कुछ, बट वो तो चीजें ठीक है, बट वो चीजें मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। हाउ वाज द चाइल्डहुड? नॉट दैट गुड, बट हाँ एक चीज़ है कि मतलब मैं जिस फैमिली से हूँ, हम लोग
गरीब पहले थे, जब भी मैं पापा का ये कंडीशन था, हम 3 लड़कियां हैं। Yes. तो पहले तो You are मैं the eldest. मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो पापा ने पहले ही बोल दिया था, जब हम समझदार होने लगते हैं, कि देखो मेरी कैपेसिटी नहीं है तुम्हें आगे का पढ़ाई करवाने की या फिर तुम्हारी शादी वगैरह करवाने की, तो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। क्योंकि पापा ने खुद भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, तो उनको पता था कि, और वो खुद भी ड्राइवर है, तो उनको पता है पढ़ना कितना ज़रूरी है और अच्छी जॉब मिलना कितना ज़रूरी है। वो ऐसे पापा नहीं कि एक उम्र पे, जो आई एम अ गुजराती गर्ल, कि एक उम्र पे 25 पे हमारी 20 से 25 तक हमारी शादी हो जाती है। आई एम 30 नाउ। तो मेरे पापा ऐसे कि मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, दरवाजे खुले हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ दुनिया को जवाब देने के लिए। तो ऐसा मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है पापा ने कभी लाइफ में। मतलब मैं जॉब कर सकती हूँ, और अगर मुझे शादी करनी है फ्यूचर में, तो मेरी चॉइस से मैं शादी कर सकती हूँ। वैसा लड़कियों की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, आपने खुद ही बता दी, ठीक है, तो मेरा फॉल्ट नहीं है It's मुझे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, कहते हैं ऐसा, मतलब कि should not वो तो ask ब्यूटीफुल the है ना, तुम एजिंग इज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ एनीबॉडीज लाइफ। आई लव दैट। but somewhere I read and heard that your childhood was a little disturbed. कुछ हुआ था बचपन में? If you want to share, if you are comfortable sharing, I don't want to force you on that, because बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट इस पे बहुत एड्स भी बनाती है ना, पिक्चर देखते हैं, एड चल रही होती है कि बेटा घर में कोई भी आए आपको दरवाजा नहीं खोलना है, तो इस तरीके से। एंड हम बहुत सुनते हैं कि हमारे जो आसपास है वही सबसे खतरनाक होता है, या वही कई बार, तो कुछ ऐसा भी आपके साथ हुआ? मतलब आसपास के ही फैमिली, कजिन, भाई बहन ही हमारे साथ ऐसा कुछ करें। लोग आजकल बोलते हैं ना कि कपड़े, अरे मैं तो छोटी थी, कपड़े मैंने तो मुझे याद भी नहीं, ऑफ कोर्स मैं बहुत छोटी थी, इतनी सी, तो मैंने कुछ ऐसा ही पहना। और जब तुम सोए हुए हो, आधी रात को सोए हुए हो, तुम्हारे ऊपर ठंडी में तो वो गद्दा मोटा वाला हम यूज़ करते हैं, गादलू बोलते हैं हम गुजराती में उसको, तो वो ओढ़ा हुआ है तुमने। मुझे उल्टा सोने की आदत है, मैं उल्टी सोई हुई, मैं मतलब तब थोड़ा एज बड़ा हो गया था, बट जब मैं छोटी थी तब तो मेरे बहुत छोटे वाले भाई बहन ने किया था। फिर मैं जब भी हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो होते हैं, वो एज में आई 10वीं के वेकेशन में, तो भाई ने ऐसा किया जो मुझसे भी 1 साल छोटा था, कजिन ने। तो वो, मैं तो आधी रात को सोई थी, सब लोग सोए थे, तो वो मेरे ऊपर चढ़ गया था। तो फिर मैंने ज़ोर से बोला कि मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगी, या ऐसे क्या कर रहे हो ये वो। मैं वो डीप में नहीं बता सकती हूँ किसने क्या किया था, इट वॉज रॉन्ग ओनली। तो अगर तुम्हारे भाई बहन ही तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, हम जिसको राखी बांध रहे थे इतने 15 सालों से, मैं जिसको राखी बांध रही थी, अगर वो ही तुम्हारे साथ ऐसा करे, तो वहाँ मैंने क्या कपड़े का कहाँ आता है बताओ ऐसे इंसिडेंट्स में। तो लोग आज तक ये क्लियर ही नहीं कर पाए हैं। और ऐसे जब हुआ है ना मेरे साथ, तो मैंने नहीं, हमको पता भी नहीं होता है, मैं नॉर्मल कपड़े में होती थी ना, तब ये चीज़ें ज़्यादा हुई है मेरे साथ। मैं ऐसे मॉडर्न बन के चलती हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं होती है रास्ते में कि कोई मुझे ऐसे बुरी नज़र से देख भी पाए। हाँ, देखते हैं कि वो इसने क्या पहना है, लेकिन ऐसे चुरा लेते नजरें। ऐसा नहीं कि ताड़ेंगे। जो हम सादी सिंपल सी लड़कियां बन के जब मैं खुद गई हूँ ना विदाउट मेकअप, तभी लोगों ने मुझे किया है, छेड़ा है। और डायरेक्शन, इंटीमेसी डायरेक्शन टीम में भी हम मतलब अभी मैं एज एन एक्टर यहाँ पे आई हूँ, तो इसलिए मैं मेकअप में हूँ। पर अगर मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर गई थी सेट पे, तो वहाँ पे डायरेक्टर ही तुमको छेड़ रहे हैं, अब तुम और किससे क्या बोलोगे। तो मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री ना एज एन एक्टर सेफ है, एज अ डायरेक्शन टीम में अभी जाना नहीं है। जिस लड़की ने मुझे बताया था, मैंने उसको भी कंप्लेंट की, बट अभी बड़े बड़े लोग हैं तो हमारी बात कहाँ सुनेंगे, वैसा वाला था। बट ठीक है, एक्ट्रेसेस भी तो कंप्लेंट करती हैं कास्टिंग काउच की, मी टू मूवमेंट इतना चला। हाँ करती है, बट तब मैं एज एन एक्टर नहीं थी फ्लोर पे, एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर थी। और नो मेकअप, बाल भी ऐसे पीछे थे, मैंने टी शर्ट यहाँ के कवर्ड पहना था, जीन्स पहना था फुल, और सिर्फ लिप ग्लोज किया था। तो इतने में मतलब कुछ भी नहीं था मेरा और मेरा ऐसा अभी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझे बात तो ऑफ कोर्स इंटीमेसी सीन की ही करनी पड़ेगी डायरेक्टर से ही। और डायरेक्टर ही है जो, मतलब क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स स्क्रीन के पास बैठना है, मुझे एक्टर्स को सब चीज़ें जाके बतानी है। और डायरेक्टर इज़ अ मेन डायरेक्टर। जैसे कैसे होता है इंटीमेसी हमारी
फील्ड के बारे में अगर बताऊं तो, कि हमको ना डायरेक्टर का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन हमें स्क्रीन के सामने बैठ के एक्शन बोलने का दर्जा दे दिया है, वैसा वाला। तो और सीन भी हमें ही डिजाइन करना होता है, तो इतनी ज्यादा हमें क्लोजनेस चाहिए, तो डायरेक्टर से तो ऑफकोर्स बातें करनी ही होता पड़ेगी। कैसे है ये पूरा जो शूट है, मतलब बेसिकली जो इंटीमेट सीन्स हैं किस तरह से शूट होते हैं? लेट्स सपोज एक लव मेकिंग सीन शूट होना है, हाउ यू प्लान इट एंड शूट इट स्टार्टिंग टू एंड, क्या प्रोसेस होता है? पहले मुझे स्क्रिप्ट दी जाती है, जैसे नॉर्मली सबको स्क्रिप्ट दी जाती है डायरेक्टर को, वैसे स्क्रिप्ट दी जाती है। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड करती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ये स्क्रिप्ट कर सकती हूँ, ये स्टोरी कर सकती हूँ, और इसमें जो जो इंटीमेसी सीन है, वो सारे सीन्स को ना मुझे खुद को, जैसे उन्होंने मुझे रात को स्क्रिप्ट दिया, तो मुझे 12-13 घंटे के बाद उनको आंसर दे देना है सारी चीज़ों का, प्रिपेयर्ड आंसर, मतलब सीन्स के साथ। अगर एक सीरीज में 3 इंटीमेट सीन है तो मुझे सारे डिज़ाइन करके तभी बता देने हैं मेरी पहले ही कॉल कन्वर्सेशन में, कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या नहीं, कहाँ होगा ये सीन। फिर उसके बाद मैं सीन्स के वीडियोग्राफी कोई जगह से अगर वैसा कुछ सिमिलरिटी सीन मैंने कहीं देखा है पास्ट में, तो वो सीन इनको रख देती हूँ कि एज अ डेमो। वो तो हम कॉपी तो नहीं करने वाले किसी चीज़ को, बट क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कॉपी कभी किसी को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सारे ह्यूमंस अलग है, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट लोकेशन पे चीज़ होती है, डिफरेंट हाइट के होते हैं, तो यार हम सब यूनिक है, बस इस पे बात पे हम रहते हैं। और फिर मैं सारे एक्टर्स की यूनिकनेस देखती हूँ, मैं एक्टर से बात करती हूँ कि आप कौन से सीन में कंफर्टेबल हो, आपको कहाँ टच करेंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं हो। देखो पहले तो वो बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो चैनल की ये रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि लड़की को ना, लड़की के हिप्स पार्ट को भी विजिबल नहीं कर सकते। अगर वो पैंट बिकिनी में है तो वो पैंट ही नहीं पहननी चाहिए, नीचे शॉर्ट्स पहननी चाहिए, उसका हिप्स पार्ट नहीं दिखना चाहिए, ऐसा। और अगर लड़की बिकिनी, वो भले ही इंटीमेट सीन थे, लेकिन लड़की अगर ब्रा में है तो उसको मास्टर में दिखा दिया, क्लोज नहीं दिखा सकते हैं। बड़े चैनल्स ऐसा करते हैं, बड़े चैनल्स ऐसा करते हैं, लेकिन बट कुछ हाँ channels किस में तो सब कुछ दिखाते होता हैं है, ये नॉर्मल। हाँ कुछ चैनल्स दिखाते हैं, बट मेरा इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का इसमें था, तो वो डायरेक्टर ने मुझे छेड़ा था। कौन सा, मतलब कोई नाम लेना चाहोगे? नाम नहीं ले सकते हैं, ऑलरेडी लोग धमकियां दे रहे हैं कि हटा दो चीज़ें, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि चीज़ें पोस्ट होने के बाद हटे। तो मुझे ये चीज़ और समझाइए कि जब इस तरह के सीन्स आप शूट करते हैं, ठीक है, तो रिहर्सल्स भी होती हैं? नो, देयर इज नो रिहर्सल, सीधे टेक होता है। या तो बट हाउ यू मैनेज कि वो परफेक्ट शॉट हो जाएगा? क्योंकि जो एक्टर है, जो एक्ट्रेस है, आई मीन हाउ कैन दे बी कंफर्टेबल? सीधे मतलब एक्शन हुआ और दे स्टार्ट, हाउ कुछ तो होता होगा ना, मुझे उनको करके दिखाना है पहले तो। और मैं इतना डीप में समझाऊं कि ये पार्ट को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बात करके, क्योंकि लोग सच में ये पार्ट को नहीं समझते हैं। जैसे मैं लड़का लड़की की दोनों की अलग अलग वैनिटी होती है, मुझे तो सारी चीज़ें पता है, मैंने सीन डिज़ाइन कर लिया। अब मैं फीमेल की वैनिटी, मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन मतलब एडी करवा देते हैं कि ये इंटीमेसी डायरेक्शन या इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है, आप इनसे बात कर लीजिए सीन के लिए। तो मैं पर्सनली जाके फीमेल और पर्सनली जाके मेल दोनों ही के रूम या तो वैनिटी में जाके उनसे डिस्कस करती हूँ कि मैम ये सीन हम लोग है, और मैंने, आप देख लीजिए, ये चीज़ें सोचिए, ये डिसाइड किया है, ऐसे करना है। तो मैं आपको फ्लोर पे तो करके दिखा दूंगी, बट आप उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपको चैनल की रिक्वायरमेंट है, वो सब मैं देख लेती हूँ। डायरेक्शन की टीम जो है स्टोरी और इन सब को देखती है, तो स्टोरी की रिक्वायरमेंट भी मैं देख लेती हूँ। और अब आता है एक्टर के कंफर्ट जोन भी अपने अपने होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लिखा है वो सब नहीं कर सकते एक्टर, जो चैनल ने डिमांड की है वो भी नहीं कर सकते हैं, तो इट्स ओके। फिर हम ऐसे टाइम पे क्या करते हैं कि एक्टर को पूछते हैं कि आप कितना कंफर्टेबल हो, और नॉट जस्ट दिस टाइम, हम सारे टाइम एक्टर्स को पूछते हैं कि आप कितने में कंफर्टेबल हो, आपको कहाँ टच करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम वो सारे मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर लेती हूँ बस। और फिर मुझे 10 मिनट चाहिए कोई भी सीन बनाने के लिए। मुझे लोकेशन की फ़ोटोज़ तो पहले ही भेज देते हैं लोग, तो मुझे बस वो फिजिकली लोकेशन जाके मैं देख लेती हूँ, बेड पे है, चेयर पे है, या फिर किचन में है, बालकनी में है, कोई ओपन प्लेस पे कहाँ पे सीन है वो देख लेती हूँ। और फिर मैं खुद ही मेरा असिस्टेंट भी होता है, बट अभी मैंने तब शुरू ही किया था, तो मैं अकेले ही बीइंग अ मेल भी सोच लेती हूँ कि कैसे क्या सीन होगा, बीइंग अ फीमेल भी सोच लेती हूँ। दोनों को सेट पे जब कोई नहीं होता तब दोनों एक्टर्स को, डायरेक्टर को और मैं, हम 4 लोग जाके, और डीओपी जिसको लाइट लगानी और कैमरा हैंडल करना है, 5 लोग जाके देख लेते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे सीन होगा। फीमेल के साथ एज अ मेल यू रिहर्स,
मैं किसी के भी साथ रिहर्सल, देखो मुझे टच का बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं किसी को टच नहीं कर सकती हूँ। मैं बीइंग अ मेल भी करके तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम्हें सीन कैसे करना है, अच्छा, एंड बीइंग अ and being a फीमेल भी female भी करके कर दिखा देंगे। दूंगी वैसे। बट जब सीन शूट होता है, इरोटिक सीन खास तौर पर, कितने मिनिमम लोग सेट पे होते हैं? जब डिस्कस करती हूँ एक्टर्स के सामने, तो एक्टर्स के सामने तो मैं उनकी वैनिटी में भी करके दिखा जब सकती हूँ शूट वैसा होता है, जब वाला। फाइनल शूट फाइनल शूट पे Minimum कितने 5 लोग? to 7 इज द मैक्सिमम अमाउंट। और आसपास में भी देखा जाता है कि कोई कैमरा से कैप्चर, फोन से कैप्चर तो नहीं कर रहा है ना, वो पोस्ट कर देता कौन फिर। कौन होता है? हीरो, हीरोइन? हाँ, लीड एक्टर्स, डायरेक्टर, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, डीओपी की टीम में 2 या 3 लोग होते हैं, क्योंकि उनको हम मना नहीं कर सकते। अगर 2 कैमरा है, 3 कैमरा है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 लोग, और उनको अगर एक चाहिए लाइट का बंदा तो यस। और साउंड दादा को भी पीछे बैठना होता है, साउंड दादा भी रूम बंद करके चले जाते हैं बाहर वैसा। और सॉरी, फीमेल भी रहती है, यस। हमें ढकने के लिए कोई तो बंदा रहता ही है, हमें ढकने के लिए। मेल फीमेल दोनों को एक ही बंदा ढकने के लिए रहता है। जैसे ही कट हो जाता हाँ, तुरंत ही। है, या कट या एक्शन से पहले? मतलब वो अंदर ही होता है, जब सीन चलेगा तो उसको पता है कभी भी कट हो सकता है, तो तुरंत ढक देता है हमको। अब ये तो हुई एज एन इंटीमेसी कोच आपने। अब एज एन एक्टर, हाँ, when you did the See. series where they were like bold content, as an actor उसको करना कितना चैलेंजिंग होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब वेब सीरीज आई ना, वेब सीरीज वर्ड जब आया, हाँ। तो सबसे पहले जब शुरू में आया तो कहा यार इसमें सीन होंगे यार, ठीक है, मतलब गालियां होंगी, Excitement. हाँ, मतलब वेब सीरीज का नाम ही जो था वो, तो अब वैरायटी ऑफ कंटेंट आ गया। व्हेन इट स्टार्टेड तो वो था कि मतलब पॉर्न भी इतना पॉपुलर नहीं था, या मतलब मान लीजिए कि भाई ठीक है, वो तो खैर अभी काफी वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई हैं, बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट वेब सीरीज का एक क्रेज जो था, कहीं ना कहीं गंदी बात कहीं लगा लीजिए, हाँ। ठीक, बड़ा क्रेज था। या तो जब इस तरह की सीरीज में काम करना होता है, एक तो डिसीजन कैसे लेते हैं कि यार करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम ही है उसका गंदी बात। और अब मान लीजिए कोई XYZ सीरीज आएगी तो वो तो सोचा जाएगा कि उसमें कोई सीन है या नहीं है, बट यहां तो लोग देखेंगे इसीलिए कि इसमें हॉट सीन्स होंगे। तो वो डिसाइड कैसे किया आपने कि करना है, और कितना चैलेंजिंग होता है? जब मैंने एक्टर बनने का डिसाइड किया, पापा को कॉल करके बोला था कि मैं एक्टिंग में जा रही हूँ, तभी मैंने बोल दिया था कि देखो हम तो बचपन से इंग्लिश मूवीज सब देखते आ रहे हैं ना, भले ही कोई छोटे थे तब पता था कि चैनल चेंज कर देंगे, लेकिन बच्चों को मतलब जब हम बड़े होते हैं फिर हमें समझ में तो आता है कि ओके इंटीमेट सीन था इसलिए चैनल चेंज करते थे। लेकिन पता तो अभी बड़े होने के बाद तो मैं पापा के साथ ऐसी बातें कर सकती हूँ। मैं एविएशन में थी तो पापा को ही बता दिया कि देखो मैं एक्टर बनने जा रही हूँ, अब मेरा रास्ता पूरा डिफरेंट होगा, अभी मेरा प्रोफेशनलिज्म जो था पूरा एकदम चेंज होगा, और हो सकता है फ्यूचर में मुझे किसी को किस भी करना पड़े, तो देखना, हाँ आप देख लेना। तो पापा ने किया अग्री, हाँ ठीक है। पापा ने ऑलरेडी मुझे फ्रीडम दिया है पहले से ही, वैसा वाला फ्रीडम नहीं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट मुझे रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारे, बट हाँ अभी फील्ड में जा रहे हैं वहाँ तो पता ही लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो यस पापा इज लाइक दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेड पर्सन कि उनको पता है कि ये एक्टिंग है, उनको ही पता है कि ये फील्ड, ये जॉब, और मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। अभी एक रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो किसी एक्टर के साथ उनको एक सीन करना था, तो दोनों के लिप्स आपस में ब्रश अप हुए तो शी फेल्ट लाइक प्यूकिंग, वो परेशान हो गई। आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि किसी के साथ इंटीमेट सीन करना हो, लेकिन जब वो एक्टर सामने आया या व्हेन यू वर डूइंग दैट सीन यू फेल्ट लाइक जस्ट डिसगस्टिंग एंड यू लेफ्ट? हाँ, एक था, उन्होंने फिश खाया था, मैं तब नॉनवेज खाती थी, अभी मैं फुली वेजिटेरियन हूँ, बट तब मैं नॉनवेज खाते, इट डजंट मीन ना मैं जब भी ऐसे सीन करते ना तब हमें ये सारा हाइजीन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन का तो पहले ही बताना पड़ता है कि नॉनवेज नहीं खा के आना है, जब सीन है तब पूरा माउथ फ्रेश करके आओ या ब्रश करके आओ, प्याज भी नहीं खाना है, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, तो वैसी वाली बातें करके, और सिगरेट भी अगर कोई पी रहा है तो सामने पूछ लेते हैं पहले, तो वो बात यही तो कंफर्ट में कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है ना जिस सेट पे, वो ये सारी बातों का पहले ही ध्यान रखते हैं,
कि अच्छा उसका माउथ भी फ्रेग्रेंस कर रहा है, उसकी बॉडी में भी अच्छी खुशबू आ रही है, वैसा वाला सब नोट कर लेते हैं हम। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ, व्हाट यू डिड, आपने उनको बोला? मैं चली गई वॉकआउट, जैसे ये इंटरव्यू चालू है मैं वॉकआउट, और वो मेरे पापा जैसे भी दिख रहे थे, तो मैं पहले से ही उससे ऐसे चिड़ी हुई थी वो, और वो सीन ऐसे ही डाल दिया था, मुझे पता नहीं था कि ये आने वाला है, तो मैं पहले से ऐसे चिड़ी हुई। और जब मैंने सीन किया, अब तभी हम ऐसे क्लोज नहीं आए थे, बात भी नहीं की थी मैंने वो आर्टिस्ट के साथ। जनरली ऐसे सीन होते हैं ना, तो हमें कंफर्ट के लिए ना आर्टिस्ट को मिलवाना पड़ता है कि आप लोग नॉर्मली बात करो कि आपने एक दूसरे का क्या काम किया है पहले, और अगर ऐसे सीन किए तो कंफर्टेबल तो होना एक दूसरे के साथ, ये बात आर्टिस्ट ही खुद कर लेते हैं। बट वो ऐसा था कि मैं उनके साथ बात नहीं किया था, और वो सीन में ऐसे वापस आ गए, और मुझे पता चल गया इनका फिश, और फिर ऐसे मैं ऐसे थोड़ा नीचे भी मुझे जाना था और उनका यहाँ पर सीना, और मैंने बस चली गई, मैंने वॉकआउट, और डायरेक्टर को बोल दिया सर इन्होंने फिश खाई है सर, ऐसे करके निकल गई। फिर डायरेक्टर सर आए और सबने बोला कि अरे आ जाओ, नहला देंगे उसको, ब्रश करवा देंगे उसको, प्लीज आ जाओ, सीन तो करना पड़ेगा ना। मैंने बोला हाँ ठीक। फिर किया ना, क्या है वो? ब्रश करके तो आए थे, बट मैंने तब तक बोल दिया, वो तो किसिंग सीन हो गया था ना, तो मैंने बोला वो तो अब हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसा वाला। और वो लोग हम लोग का बात सुनते हैं एक्टर्स का, दे आर वेरी गुड। अच्छा, एक और दिक्कत जो खास तौर पे फीमेल्स के साथ आती है, नॉर्मली हम सुनते हैं कास्टिंग काउच, बट जब आप इसको किस तरह का कंटेंट बोलूं, इरोटिक कंटेंट बोलूं, एडल्ट कंटेंट बोलूं? इरोटिक एडल्ट, इरोटिक एडल्ट। जब आप इरोटिक एडल्ट कंटेंट करते हो, तो जो को स्टार्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, आसपास होते हैं, उनका जो देखने का नजरिया होता है, या जो नजरें होती हैं, वो कैसी होती हैं, और क्या कोई बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करता है और किस हद तक करता है? नज़रिया जो प्रोफेशनली काम करने आए उन सब का तो सही रहेगा, मेरे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे, एक दो ऐसे बुरे रहे हैं, बट वो कैसे, हम एक्टर्स हैं ना, तो हमको डायरेक्टर और सारी टीम हैंडल करती है, सब संभालते हैं हमें, तो हमारे यहाँ सुनते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसको निकाल देते हैं, लाइक दैट। एक बार मनाली से आगे चंबा है, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे बर्फ़ में बाहर, घर के बाहर, चंबा में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो घर के बाहर बिकिनी पहन के सीन देना था, बोल्ड सीन, बहुत ज़्यादा इंटीमेट वाला। तो मैं वो सीन दे रही हूँ ना, तो डीओपी ऐसे, जैसे यहाँ पे ये कैमरा चालू है, तो डीओपी ये ले रहे हैं सीन है ना एक्शन के बाद, बट डीओपी ना वो अपना कैमरा देखने के बाद, अब मैं लड़की हूँ, भले ही मैं सीन दे रही हूँ, मैं भले ही कितना भी एज एन एक्टर अपने आप को भूल जाऊँ, मैं नेहल हूँ ऐसा वैसा, बट मैं सीन तो लड़की दे रही थी ना, तो मुझे पता चल गया कि वो मेरे यहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा था वो, तो वो अलग तरीके से देख रहा था। तो फिर मैंने वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो मैंने बोल दिया ऐसा, अरे मैंने तो एक बड़ी सेलिब्रिटी है, नाम नहीं ले सकते, उन्होंने थप्पड़ मार दी थी किसी को, जिसने किस करना नहीं था और उसने कर लिया था, या किस ज़्यादा कर ली थी, ऐसा कुछ था। तो वो हमें राइट है पूरा कि हम मार सकते हैं किसी को। वो तो एक चीज हो गई। ऑफसेट तो परेशान करने वाले किस हद तक जाते हैं? जाहिर है परेशान तो करते हो, किस हद तक जाते हैं? नाम नहीं पूछूंगा, अगर आप लेना चाहें आपकी मर्जी। सर ये धमकियां हमें मिल जाती है, बट ठीक है मैं नाम नहीं लूंगी, मैं क्योंकि रियलिटी तो बाहर आनी चाहिए ना, है ना, जो लोग उसे जो नज़र से देखते हैं वो वैसे है नहीं, तो हमारा मेन यही है सर। मैं एक्टर हूँ तो, और अडल्ट एक्टर हूँ, इट डजंट मीन कि मैं सारी चीज़ों के लिए वेलकम हूँ ऑफ सेट। जो मैं सीन करती हूँ वो सिर्फ सीन और कैमरा के लिए, वहाँ पे वो कैरेक्टर में प्ले कर रही थी, वहाँ तक सीमित है। मैं उसके बाहर नॉर्मल नेहल वाडोलिया, एक लड़की, एक गर्ल हूँ, मैंने जैसे यहाँ कपड़े पहने मैं वैसे ही रहती हूँ। तो ये लोग की नज़रें ना हमें ऐसा मानती है कि हम तो कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे। तो जो बहुत नाम वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े रियलिटी शोज़ में भी आए हैं, तो वो वाले लोग हमें मैसेज करते हैं, पहले तो पटाने की कोशिश करते हैं, फिर वैसा भी कुछ हुआ है कि पूरा एक अलग ही अफेयर वाले जोन में चला गया, क्या था नाम नहीं दे सकते वो चीज़ को, बेनाम चीज़ों को नाम होता तो वो होता, तो मैं ऐसा मानती हूँ, उसको इम्पोर्टेंट देनी ही नहीं है। बट वो लोग हमें ऐसे पटाने की कोशिश करते हैं, फिर उसका मेन तो वही होता है, फिर वो करने के बाद भी वो उनका अलग दूसरा चेहरा। फिर एक तो अभी रिसेंटली जो रियलिटी शोज़ में आते हैं
उनका तो ऐसा कि मैं सिंगल, वो सिंगल है ऐसा, वो फैन है। हाँ, पहले तो लोग ऐसा मानते हैं ना कि हमको लोग देखते नहीं होंगे, बट इट्स नॉट ट्रू। वो टीवी आर्टिस्ट है, सामने से मैसेज आते हैं वो लोगों के, मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, मिलना चाहता हूँ, ये वो। तो हमें तो उसकी बाहर जो रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा ही लगेगा ना कि ओ वाओ, ही इज़ अ नाइस पर्सन। तो तुम बड़ी सेक्सी हो, हॉट हो, अच्छी लग रही हो। तो तब मैं भी सिंगल थी, तो ठीक है, मिल लिए उनसे। मिले तो पहली मीटिंग में उन्होंने दरवाज़ा खोला और व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि हाय हेलो, है ना, पानी वानी, नॉर्मल किसी के भी घर में जाते हैं और नए बंदे से मिलते हैं तो हमारा ऐसा ही होता है ना, हाय हेलो वेलकम कैसे हो। वो बंदा दरवाजे खोलते, बड़ी सेलिब्रिटियाँ, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, एक भी कपड़ा उनके शरीर में नहीं था। तो ये उनका वेलकम करने का तरीका था। तो तभी मुझे ऐसा ऑकवर्ड फील हुआ था, बट तब मैंने बोला कि प्लीज़ लाइक क्या है ये, मतलब हमने जो बात की थी, तो मेरा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बहुत ही बोल्ड सीन्स करती हो। तो मैंने बोला अरे वो सेट पे होता है वो घर पे थोड़ी ना होता है। तो वो वैसे फिर उसके साथ चीज़ें कुछ शुरू हुई थी, क्योंकि तब तो फिर उसने मुझे सॉरी बोल के कपड़े वपड़े पहन लिए, फिर कुछ बातें हुई, फिर बातें वापस वो रोमांटिक जोन में ही चले जाते हैं। फिर वो नॉर्मली भले ही लेते हैं, हमें नॉर्मल टेक करते हैं, बट उनका एंड ऑफ टॉपिक वही होता है। हम उसे कितना भी समझाए कि भाई तुम जो परफॉर्मेंस करते हो ना, ये परफॉर्मेंस ही है, ठीक है। तो नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी वो सीरीज देखी थी, वो तो कितना मस्त था, थ्रीसम वाला सीन देखा था, वो तो मतलब वो मुझे रियल में तुम्हारे साथ करना है। मतलब टूसम भी नहीं करना, थ्रीसम करना है सीधे। टूसम तो कर ही लिया, उसके बाद उसको अब थ्रीसम भी करना है। और टूसम भी कैसे किया, मैं सिंगल हूँ, अलग अलग, जहाँ से मैं क्या बोलूँ, मैं उस चीज़ों को मैं खोलना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बट ठीक है, वो नोन लोग हैं तो उनका ये रियल फेस बाहर आना चाहिए ना। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, हम अडल्ट एक्ट्रेस है, हम सिर्फ वो सीन के लिए काम करते हैं। 30-40 मिनट्स की सीरीज होती है जिसमें 3-5 मिनट का वो सीन होता है। जैसे कोई भी बॉलीवुड मूवी में भी आइटम सॉन्ग होता है, या कोई भी बोल्ड वेब सीरीज। मैंने काम ही सेक्रेट गेम 2 से शुरू किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरे फर्स्ट एक्टर थे जिनके साथ मैंने बोल्ड सीन शूट किया था। तो इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ मैं काम करके आई हूँ। अगर तुमने मेरी चीज़ें भी देखी है तो तुम कैसे ऐसे मुझे देख सकते हो, या कैसे तुम मुझे, तो वो उसकी रियलिटी थी ना, वो मुझे समझ में आया। नवाज सर क्या, नवाज सर कंफर्टेबल थे, बड़े शाई हैं वैसे तो। अरे वो तो नवाज सर थे ही नहीं सेट पे, वो गणेश गायतोंडे थे सेट पे, और मुझे जो बनना था। तो अगर वो गणेश गायतोंडे बन रहे हैं तो मैं थोड़ी ना सेट पे नेहल बन सकती हूँ। मैं भी जो बन गई। पहले थोड़ा ऐसा हो रहा था क्योंकि पहली बार देखा अब उन इतने बड़े एक्टर को, तो मैं तो पूरा आधा घंटा ऐसे, सब ना ऐसे 30-40 लोग थे, 20-30 लोग थे वो सेट पे, और सबने ब्लैक कलर के कपड़े पहने, पूरी एक वाइब थी वो सेट की। और ऐसे नवाज सर की एंट्री होती है उनके असिस्टेंट के साथ, और नवाज सर को रिस्पेक्ट करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, और मैं भी खड़ी हो गई। वहाँ पे सुरवीन मैम भी थे, और मैंने, और क्योंकि मैं उनका डुप्लीकेट कर रही थी तो दोनों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे, और मैं भी ऐसे खड़ी हो गई, और मैं तो ऐसे सर झुका के। तो थोड़ी देर बाद सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं तो ऐसे खड़ी हूँ, मेरी बोलती बंद, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं तो अभी भी वो रिस्पेक्ट वाले जोन में ही हूँ। तो सर मुझे बोल रहे हैं, सर ऐसे बालकनी में थे दूर से, सर मुझे बोल रहे हैं आप बैठ जाओ ना। तो सर ने ऐसे मुझे बोला ना, तो मैं ऐसे कि ओ माय गॉड, अब मैं, मेरी बोलती बंद, मैं क्या बोलूँ सर को, और मैं बैठ जाऊँ, मैं उनको कैसे बताऊँ कि सर मैं आपको रिस्पेक्ट देने के लिए अभी भी खड़ी हूँ। तो मैं अभी भी खड़ी हूँ। तो सर थोड़ी देर के बाद देखते हैं, नोट करते हैं मुझे, अरे आप बैठ जाओ ना। तो मैं तो और घबरा गई मैं पीछे दरवाजा कहीं तो ढूंढा, मैं अंदर चली गई, और फिर उनके ना असिस्टेंट मुझे आ रहे और बोल रहे अरे आप ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो। मैंने बोला आप सीन तो कर लेंगे ना। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं सर को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ी हूँ, और मैं उनको ऐसे कैसे बोलूँ, मतलब मुझे वो स्टार वाली फीलिंग आ गई। बट आप डोंट वरी, मैं सीन कर लूँगी, आप सीन, अभी मैं नहीं हलूँ, बट आप एक्शन के बाद देखो, ऐसा वाला। तो फिर सीन करने के पहले भी, हाँ, अनुराग सर मेरे को आ रहे दिखा रहे, उन्होंने मेरे को सुरवीन चावला मैम का सीन दिखाया कि उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिए हैं, क्या हम सीन करने जा रहे हैं, उसका हमें क्या चाहिए।
बाहर कैसा दिखना चाहिए। तो वो सुरवीन सर का मुझे अनुराग सर ने खुद सीन दिखाया पूरा। फिर वो सीन देखने के बाद उन्होंने बोला आप कर लोगे ना बेटा, मैंने बोला हाँ सर। तो फिर अंदर गए रूम में, ऐसा ही कोजी सा छोटा सा रूम था, उसमें 3 कैमरास थे। सर बेड पे ही बैठे थे, जो बेड पे हमें सीन करना था। और मुझे बोला सर ने, अनुराग सर मुझे बोल रहे हैं हाँ कि मिलो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर और इनके साथ आपको सीन करना। ओ भाई, मतलब इनको तो पूरी दुनिया जानती है ना। और मैंने खुद सेक्रेट गेम 7 बार देखी है, तो मुझे पता है ऐसा वाला। बट सर को मैं क्या ही बोलूँ, मैंने बोला यस यस सर, हेलो सर, ऐसा बोला सर को। सर ने बोला हाय। तो सर ने बोला ठीक है फिर सीन करें, कंफर्टेबल ना। मैंने बोला यस सर। तो बस वो फिर एक्शन के बाद 2 टेक हुए थे। वो सीन बहुत मस्त था और तुरंत हो गया था। 20 साल से मैं मिल रही हूँ, जो का कैरेक्टर 20 साल के बाद मिल रहा है गणेश गायतोंडे को, तो अभी 20 साल के बाद लड़का लड़की जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, वो क्या करेंगे। तो वो वाला सीन था, वो इंटीमेट सीन था जिसमें मेरे पेट के नीचे की सारी चीज़ें दिखने वाली थी। तो तभी सुरवीन चावला मैम प्रेग्नेंट थे, इसलिए डुप्लीकेशन मुझे हायर किया था डुप्लीकेट सीन के लिए। तो वो सीन किया। आपको अपना पहला बोल्ड सीन याद है जो आपने सबसे पहले शूट किया? हाँ यही वाला। यही था, इससे पहले कोई नहीं किया था? नहीं। दिस यू डिड एज अ डुप्लीकेट। एज अ डुप्लीकेट। और वो पहला बोल्ड सीन जो एज निहल किया, एज कैरेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है जिसमें जूली, क्योंकि मुझे वो एज अ नेहल याद ही नहीं है, वो मैंने एज अ जूली, वो हाँ, जूली मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जहाँ पे आप किसी की डुप्लीकेट नहीं थी, आप खुद उसमें एक्ट कर रही थी, तो वो एक्सपीरियंस क्या था? वो तो बहुत, अरे मैं जिस रूम में रहती थी वो रिहर्सल नहीं, जब भी मैं स्क्रिप्ट रीडिंग वगैरह कर लिया था तो एक्टर कैसे होते, मैं जिस घर में रहते थे ना वो लोग मेरे से डरने लगे थे, क्योंकि मैं घर पे भी ऐसा कुछ बिहेव करती थी। साइको कैरेक्टर था मेरा, एक तो एकदम नॉर्मल सीधी सी लड़की और एक साइको कैरेक्टर जो लड़के के साथ फिजिकल होने के बाद उसका मेन पार्ट काट देती है, चाहे वो कोई भी लड़का हो, उसे बस उसको रिझाना है। वो सीधी सिंपल सी है और वो ऐसे ही लड़कों को फंसाती है जो सीधी सिंपल सी लड़की को पसंद करता है, लेकिन घर में जाके उसका दूसरा रूप होता है ये लड़की का, एकदम मॉडर्न सी होती है। उसने कभी मेकअप में देखा नहीं जिस लड़की को, उस लड़की को बंदा 4 दीवारी में मेकअप में देखेगा और ऐसे बोल्ड अवतार में देखेगा, तो वैसी वाली सीरीज थी। और पूरा वो रिझाती है लड़के को और उसको उसके साथ इंटीमेट सीन करती है, फिर उसको उसके मेन पार्ट काट देती है। उसके बाद तो लड़के डरने और लग गए उसका सर पे एक पॉलीथीन डाल के उसको एक पूरी अपनी कोठरी में जमा करती है। ऐसे बहुत सारे लड़के उसने किए हैं। वापस उसका नया शिकार, तो उसका नया शिकार होता है अमन वर्मा सर, जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहे थे। तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी वो कैरेक्टर प्ले करना। तो वो पूरा, मतलब वो मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन वो मैं पूरी उसमें थी। जैसे मैं वहां पे एज ए नेहल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख रही हूँ और एज ए कैरेक्टर जो बनी थी बेड पे, लेकिन ये मैं नेहल नहीं थी, मैं पूरा ऐसे जूली मानती थी अपने आप को। तभी सेट पे भी पूरा ऐसे जूली बारा वाइब था। वो तो सीरीज मतलब उसके बोल्ड सीन्स में एक चीज याद है मुझे, मेरे वो साइको का कैरेक्टर था, तो मुझे ना गला काटना था लड़के का। तो सर ने बोला कि गला तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, अभी तुम ऐसा करो पहले वो काटने वाला सीन ले लेते हैं, लेकिन वो ऐसे हम एक्शन में दिखा देंगे, तो तुम ऐसे बैठ के उसके ऊपर, ऐसे सीन लोगों को लगता है कि हम उसके यहाँ पे बैठे हैं, बट लड़कियां थाइस पे बैठती है या पेट पे बैठती है लड़के के, सब रियल थोड़ी ना होता है। तो वैसे मैं बैठी थी और मुझे ना उसको चाकू से मारना था। तो मैंने उसके वो सीन में मैं इतना वो थी कि मैंने ऐसे मार दिया ना, वो सच में लग गया। और वो ना जिस चाकू से मारा ना, वो ऐसे क्या बोलते हैं पता नहीं, उसमें ना सेलो टेप लगाते हैं पहले ड्रेस दादा, बट तभी लगा ही नहीं थी और उसको लग गया। और वो लड़का ना ऐसे 2 हाथ बंधे हुए और 2 पाँव बंधे हुए थे लड़के के, और मैं उसके यहाँ बैठी हूँ और मैंने एक्शन में ही ऐसे कर लिया, वो टेक में भी पूरा आ गया और उसको ब्लड से ऐसा गया और उसको पूरा ऐसे थोड़ा हो गया। और आई वाज लाइक कि वो कट, और वो ऐसे हो गया ना, फिर भी मैं तो पूरा अपना एक्शन में ही थी। और सर ने बोला कट, और फिर मेरे को लगा ओ माय गॉड सर, ये रियल में ब्लड आ गया। और मैं सॉरी बोल रही हूँ कि ये क्या हो गया मुझसे, मैं ऐसे आंसू आ गए। फिर वो लड़का भी बेचारा, सॉरी ये मुझे सच में मार देगी। तो ये हो गया था, इट वॉज वेरी डेंजरस, ये हुआ था। और वही लड़के के साथ ना उसको मुझे फोर्स्ड वाली किस करनी थी, मुझे ज़बरदस्ती वाली। तो उसने वो ज़बरदस्ती वाली किस किया ना, तो मेरा दांत टूट गया था और वो उसके दांत
उसके मुंह में चल गया था, तो मेरा ये दांत टूटा हुआ है, फ्रंटल ओनली। तो ऐसा भी इंसिडेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने उसका दांत तोड़ा? नहीं नहीं नहीं, एक्सीडेंट था ना, जैसे मैंने भी तो उसका ये हो गया था, तो वो भी एक एक्सीडेंट था, ये भी एक एक्सीडेंट था। लाइक एन एक्सीडेंट ओनली, Accident ऐसा कुछ only. नहीं कि वो बहक गया था? ना ना, नो 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 नो, बेचारा अच्छा है लड़का। हाउ यू गॉट गंदी बात? ओ, वो उसकी एक स्टोरी थी। तब मुझे गंदी बात का लीड मिला था और एकता कपूर मैम से मुझे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन तब मैं शिरडी जा रही थी, इसलिए मैंने वो मिस हो गया मेरे से। बट फिर वो लीड के लिए मुझे अप्रोच किया था, सेम एपिसोड, हाँ, सजनी के कैरेक्टर में। लेकिन फिर मैं वापस आई तो वो होता है ना, ब्लेसिंग्स दी भगवान ने। शिरडी से वापस आई तो सेम प्रोडक्शन से कॉल आया और उन्होंने बोला कि अभी वापस है, लेकिन वो कैरेक्टर है, वो लीड नहीं है इसमें। और ये सीरीज ऐसी है जो सजनी वाला, मतलब हनीमून ऑन व्हील्स, गंदी बात सीजन 3 एपिसोड 4। तो ये सीजन ऐसा है कि इसमें सब लोग का इंपॉर्टेंस है, कोई लीड नहीं है, तो आप पहला ही सीन है वो आप कर लो प्लीज, ऐसा। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला देखो ये लीड नहीं है बट ये कर सकते हो आप, तो कर लोगे? मैंने बोला हाँ। तो मैंने वो ऑडिशन दिया और बस मैं सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आपको पॉपुलैरिटी ज्यादा मिली गंदी बात के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं एकता कपूर का नाम जुड़ा हुआ था, एंड दिस सीरीज गॉट पॉपुलर आल्सो। एब्सोल्युटली। सो दिस वाज द फर्स्ट सीरीज व्हिच गॉट पॉपुलैरिटी। या एब्सोल्युटली। इसके बाद क्या किस तरह के मैसेजेस आने शुरू हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं इस सीरीज का जो ऑडियंस है वो टर्की ऑडियंस है, मतलब इन अ देसी भाषा, ठीक है, एरोटिक सीरीज है, तो एरोटिक सीरीज है, ठीक है, तो वैसा ही ऑडियंस है। तो मैसेजेस जो आपको आने शुरू हुए या लोग मिलने शुरू हुए, तो वहां किस हद तक वो जाते थे जब बातचीत करते थे? कोई भी हम काम करते हैं उससे पहले हमें उसका रिजल्ट पता होता है, मतलब वैसा वाला नहीं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बट ये तो पता ही है ना। देखो जब मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की ना, तो जैसे मैं एक्टर बनी तो मैं 9 रसा के लिए एक्सेप्ट थी, मैं कोई भी सीन करने के लिए रेडी हूँ, अभी भी ऐसा ही है, देयर इज नो बाउंड्रीज। तो मैंने तो वो रस ही एक्सेप्ट किया है, बोल्ड इरोटिक। अब लोग उसे कौन सी नज़र से देखते हैं, क्या देखते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कोई नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा होता है, वो थोड़ी सोचता है कि मेरी जॉब की डेजिग्नेशन को देख के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो जॉब अपने लिए करता है। तो ये मैंने अपने लिए ही फील्ड चूज़ की है, तो मुझे पता है इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी फ्यूचर में, तो आई एम एक्सेप्टेबल फॉर ऑल द थिंग्स जो भी फ्यूचर में आए। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उसमें थोड़ी पढ़ना है। फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होती? नो नो, I'm saying उनको वैसे प्रॉब्लम नहीं, लोग उनको कहीं कुछ ताने मारना या कुछ करना, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तो ये हमारे यहाँ बहुत होता है, हमारे यहाँ क्या हर जगह बहुत होता है, इसीलिए बिग बॉस चलता भी है कि दूसरों की जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब अपने घर में दाल बन रही है नहीं बन रही है, दूसरे क्या सीटी बज रही है तो अरे अच्छा लग रहा है, चिकन बना रहे हैं वो। तो फैमिली को इस तरह की कुछ बातें सुनने को मिली कि क्या कर रही है आपकी लड़की, ढंग का काम नहीं कर सकती, एक सोच होती है, ठीक है। आपने अपने प्रोफेशन को बहुत ग्रेसफुली एक्सप्लेन किया कि दिस इज एन इंटीमेसी कोच, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। हाँ। जिम के कोच से आगे बहुत सारे लोग बढ़ नहीं पाते। तो फैमिली को किस तरह से? मम्मी को आए हैं ऐसी बातें और अभी भी आते हैं ऐसे, बट देखो पहले पहले कैसा था, जैसे मम्मी ने ऑफ कोर्स सीन भी नहीं देखे, पर उनको पता है कि मैं बोल्ड सीन्स करती हूँ, है ना, ओपन सीन्स, मतलब ब्रा वाले ओपन सीन्स करती हूँ, बिकिनी सीन्स करती हूँ। तो पहले पहले मम्मी भी ऐसे, मम्मी की आंखों में आंसू आए थे, बट मम्मी को मैंने समझाया और बताया कि देखो हमें कोई कुछ करता नहीं है, ये सब चीज़ें सिर्फ जब टेक होता है तभी होती है, हम बहुत सेफ होते हैं। ये चीज़ें मम्मी को पता चल गई और मम्मी ने भी, मतलब ऑफ कोर्स मेरे नहीं देखे बट पास में तो कोई तो किसिंग सीन देखे होंगे, तो मैंने मम्मी को बोला मोटा मोटा एक्टर तो करे है ना, तो હું मतलब अगर मारे मोटो एक्टर बनવું છે, अगर मुझे बड़ा एक्टर बनना है तो मुझे भी तो करना ही पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ों पास करनी, ये सीढ़ियाँ हैं मम्मी, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने बोला लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन लोग को, जो लोग बोल रहे हैं ना उसको बोलो कि ठीक है मेरी बेटी नहीं करेगी, आप ना 6 महीने तक हमारे घर में रोज़ हर महीने 15,000 दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर वो उतना कर देंगे तो ठीक है, बट कोई थोड़ी ना आएगा, पैसे हमारे घर चलाने थोड़े ना कोई आएंगे, बातें करने 4 लोग आएंगे, हमारा घर चलाने के लिए वही लोग चले जाएंगे कि भाई नहीं संभालो संभालो। कभी आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी ने बोला, फीडबैक दिया कि हमने तुम्हारी सीरीज देखी थी?
कजिन्स लोगों ने देखी है, उन लोग को ऐसा, उन लोग तो बोलते क्यों अभी नहीं आई वापस, 2.5-3 साल से बंद क्यों कर दिया। मैंने बोला अभी कुछ बड़ा आएगा, तुम लोग भी सब्र करो। उन्होंने बोला तुम करती थी तभी वो स्टोरियाँ बहुत अच्छी थी, वो वाली स्टोरियाँ। तो वो लोग तो ऐसे फीडबैक देते हैं। तो नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आपकी एज के हैं ना, हाँ, तो दे अंडरस्टैंड। तो बंद क्यों कर दिया? मैंने बंद, ओह गुड क्वेश्चन, वाओ। तो जो देखो, हमें ना दुनिया तक जाना ही नहीं है कि दुनिया हमें क्या बोलेगी, कैसे जज करेगी। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं ना, जो होता है ना बचपन में कि जो आसपास के लोग हैं ना, वही तुम्हें परेशान करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हुआ कि आसपास के जो अपने बेस्ट फ्रेंड है, फैमिली, वो सब समझते हैं, लेकिन आसपास के लोग जो खुद बोल्ड प्रोजेक्ट्स बैक स्टेज कर रहे हैं, लाइक हेड ऑफ द प्रोडक्शन हो या डायरेक्शन टीम में कोई हो, वो लोग ही हमें जज करते हैं, वो लोग ही हमें बोलते हैं कि तुम्हें तो कौन देखेगा नॉर्मल सीन में। तो ये बात है उल्लू की। उल्लू के तो बहुत मतलब जो ऑनर है उल्लू के, वो तो मेरे लिए मतलब वो मेरे गॉडफादर है, क्योंकि उनकी वजह से मुझे जूली मिली थी, उनकी वजह से लोगों ने मुझे इंडस्ट्री में एज एन एक्टर नहीं, एज अ लीड एक्सेप्ट किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। विभू अग्रवाल सर। मैं आज ही मुझे आया कि उनका एक इंटरव्यू करना है, तो इसीलिए मैंने आपसे नाम पूछा। Oh wow, no, he is my godfather, you can consider, and बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लीड और नेगेटिव लीड, पॉजिटिव लीड कर सकती हूँ वैसा। तो मेरे लिए तो वो महान ही है भाई। तो उनके ही स्टाफ में जो हेड थे, बहुत बड़े डेजिग्नेशन में थे, उन्होंने मुझे बोला, जब अतरंगी चैनल आ रहा था उनका उल्लू के बाद, तो अतरंगी आया तो मैं इनकी ऑफिस पे गई थी। मैं केदारनाथ से जस्ट ऑफिस पे गई थी ऐसे बैग लेके पूरा, क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट साइन करना था इमली। तो अंजलि मैम मुझे बोलते हैं, मैंने बोला कि अतरंगी यहाँ पे लिखा है ना, मैंने बोला वाह अभी अतरंगी चालू हो गया। मैम मुझे इसमें भी, जैसे आप लोग तो मुझे जानते ही हो, तो उल्लू में तो मैं इतने साल से जुड़ी हुई हूँ, मुझे अतरंगी भी करना है, तो मेरे लिए प्लीज कुछ हो तो बताना ना। तो मैम ने मुझे ऐसे देखा और बोला तुम्हें कौन देखेगा अतरंगी में, तुम्हारी ऑडियंस तो उल्लू की है ना, तुम्हें कौन देखेगा। तो मुझे वो बात याद आ गई कि तुम लीड नहीं कर सकती हो, अब तुम्हें कौन देखेगा। तो मेरे दिमाग में वो ऐसा कि अच्छा अब मुझे कौन देखेगा। तो मुझे बुरा लगा, बट ठीक है, मैं केदारनाथ से आई थी और विभू सर ने तो ऐसा नहीं बोला ना। विभू सर को अगर ये बात पता चलेगी तो हो सकता है कुछ हो सकता है, ऐसा इस पे बात हो सकती है, लेकिन मैंने विभू सर को ये बात बताई ही नहीं। बट फिर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट आता था ना उल्लू से, तो मैं मना ही कर देती थी। फिर मुझे किसी ने पूछा स्टाफ में से, तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये बात सर को बोलो। मैंने बोला रियली? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं सर को क्यों परेशान करूँ ऐसी चीज़ों के लिए। उन्होंने बोला नहीं बताना चाहिए। मैंने सर को जैसे ही बताया, सर ने मुझे ऑफिस पे बुलाया और ऑफिस पे बोल के मेरी बात सुनी। और सर को पता है मैं कितनी लॉयल हूँ, क्या है मैंने कैसे काम किया है सर के साथ। सर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तब तो अंजलि मैम निकल गए थे। मैंने 2 से 3 साल कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया उल्लू में। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कॉल आता था, मुझे वही बात याद आती थी, मुझे कौन देखेगा। मैंने सारी चीज़ें विभू सर को बता दी। विभू सर ने बोला अरे नेहल, आपको ये बात पहले ही मुझे बता देनी चाहिए थी ना, अब आप मुझे बताइए आपको क्या करना है। मैंने बोला सर ऐसे नहीं। उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल। मैंने बोला मुझे अतरंगी में करना है प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था ना कि मुझे अतरंगी में कौन देखेगा, तो मुझे अतरंगी की सीरीज करनी है। भले ही आप उसमें टीवी एक्टर्स को ले रहे हो तो क्या हो गया, मैं भी तो एक्टर हूँ ना, मैंने भी टीवी किया है, तारक मेहता देख लो आप। तो सर ने बोला अरे नेहल, तुम्हें कॉल आ जाएगा अतरंगी की मूवी के लिए। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, दिस इज माई फर्स्ट मूवी, हिंदी मूवी। तो सर ने मुझे मूवी दिया। ऐसा सर को ये बात पता चली कि मुझे कौन अतरंगी में सीरीज देगा, तो सर ने मुझे मूवी दिया। तो जो सच्चे होते हैं ना, उसकी भले मैंने 2-3 साल काम नहीं किया, बट उसके बाद मुझे ऐसे सच्चे होते हैं ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। और देखो मुझे ऐसा हो गया। तारक मेहता में आपने जब काम किया वो कैसे आया?
वो तो जब भी मैं केमियोज करती थी टीवी सीरियल में, तब ऐसा था कि मैं 3-5 दिन के केमियो तक आ गई थी, 1 डे 2 डे से। तो मैंने वो मना कर दिया था, क्योंकि उससे पहले भी मैं तारक में सिलेक्ट हुई थी, बट मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं था। अब जब मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड है तो मैंने बोला मैं 1 डे वाला नहीं करूँगी, क्योंकि मैं 3-5 दिन वाले कैरेक्टर्स भी कर चुकी हूँ, तो अब मुझे 1 हफ्ते वाला कुछ करना है। तो उन्होंने मुझे बोला, पृथ्वी नाम है उनका, उन्होंने पूरी गुजराती में बात की कि देखो तुम्हें नहीं पता कि तारक मेहता का सेट कितना भाग्यशाली है, तुम उसे वो नज़र से मत देखो। पूरी गुजराती में बातें की कि सुरभि चंदाना ये सब ने तारक मेहता किया है, उसके बाद देखो उनकी लाइफ। मैंने बोला, उन्होंने बोला तू कोई कहीं ना बोल, तू आ भी जा सेट पर, तुम कुछ मत बोलो, तुम आ जाओ सेट पे, भले ही 1 दिन का एक कर लो, फिर तुम मुझे सामने से कॉल करोगी उसके बाद। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या? मैंने बोला ओके। तो ये पहले की बात है, हाँ, पहले की बात जब है। तक आपने गंदी बात और ये बोल्ड सारी कुछ भी चीजें नहीं कुछ किया नहीं था, किया था। सिर्फ That time- ये किया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोल्ड सीन्स कर लिए थे, बट वो तो डुप्लीकेट था, मुझे एज ए नेहल वाडोलिया किसी ने नहीं देखा था ऐसा कुछ करते हुए। तो तब तक तो फिर मैं टीवी कर रही थी, और वो जब भी जिस दिन मैं, वो 1 ही दिन का कैरेक्टर था, और उसमें मेरा नाम नेहा ही रख दिया था उन लोग ने, बबीता की फ्रेंड नेहा। और वो एपिसोड अभी भी वायरल होता है, अभी भी कोई कहीं आता है तो मुझे लोग फोन करते हैं। हाँ, तारक मेहता तो और सच में जो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था ना इसके बाद तो मुझे कॉल करोगी, मैंने सच में किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही तो मैंने गंदी बात और जूली साइन कर लिया था, ऐसा। उनकी बात तो सही साबित हो गई। हाँ हाँ, मेरी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स हुए हैं, तो मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे इंटीमेसी कोच होता है, तो आजकल इंटीमेसी कोच रखा ही जाता है हर बोल्ड सीन्स के लिए वेब सीरीज और फिल्म्स? जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रख सकते हैं, ऐसा जो सब नहीं रखते हैं। मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े होता प्रोजेक्ट, होता बड़े है प्रोजेक्ट, mostly। बड़े आर्टिस्ट, बड़े प्रोजेक्ट। क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई पढ़ाई है, कोई कोर्स है, या तैयारी कैसे करते हैं इंटीमेसी कोच? अब मान लो भाई एक सिचुएशन दे दिया आपको कि ये 2 कपल है, हीरो हीरोइन है, एंड रोमांस करना है इनको, सिर्फ तेरा नो डायलॉग्स। ओह नो, आई विल नॉट गोना डू दैट प्रोजेक्ट, मैं ही नहीं करूंगी वो प्रोजेक्ट। बट कई बार तो होता है ना कि No. रोमांस इज हैपनिंग 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो हाउ दे विजुअलाइज, या हाउ दे, कुछ तैयारी तो करते होंगे, कहाँ से तैयारी करते हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कोई कभी नहीं किया है काम, सिर्फ सीन के लिए। मतलब हाँ, मेरा काम सिर्फ सीन का ही है। देखो पूरी सीरीज है, जैसे जियो सिनेमा में आई थी फूसे फैंटेसी, मैंने उसमें भी किया है एज ए कोऑर्डिनेटर, तो एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। तो उसमें जैसे मेन डायरेक्टर भी होते हैं सेट पे, वो रहते हैं। वो सीरीज समझ लीजिए 30-40 मिनट की सीरीज है, 3-4 मिनट के सीन के लिए इंटीमेसी डायरेक्टर हायर किए जाते हैं। हाँ। और वो मेरा काम सिर्फ सेट पे 4 घंटे का ही है, मैं 4 घंटे बाद चली जाऊंगी। 4 घंटे में जो हाँ। आप 4 मिनट का सीन डायरेक्ट करोगे, हाँ। उसकी तैयारी इंटीमेसी डायरेक्टर खुद कैसे करता है? खुद कैसे? जो मैंने पहले बताया ना आपको कि हमारे पास तो स्टोरी पहले ही होती है, तो मैं तो जो पढ़ा है, जो सीन है उसके अकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ लड़का क्या करेगा तो अच्छा लगेगा, उनके फोटोज देख लेती हूँ कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, एक्टर्स कैसे हैं, मतलब मेल फीमेल, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ जाता है। मतलब इंटीमेसी कोच पॉर्न फिल्म्स देखते हैं? नो ये नो नो, करने के लिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मैं ज़्यादा सीरीजेस देखती हूँ, सीरीजेस मूवीज़ ले लो तो वो सारी चीज़ें देखती हूँ, लेकिन वो सब ना रेफरेंसेस हो जाते हैं। जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे में कुछ वो खा रहे हैं, तो वो वाला सीन है, तो मैंने वहाँ पे जो कुछ खा रहे तो वो वाला नहीं, वहाँ पे कुछ खा रहे वाला सीन वहाँ पे, हाँ उन्होंने कुछ चम्मच ऐसे करी थी आइसक्रीम वाली, तो हमारे पास प्रॉप्स में क्या था, हमारे पास था स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, फिर आइस और टमाटो एंड ऑरेंजेस, तो मैं उन सारी चीज़ों के साथ क्या सीन दिखा सकती हूँ वैसा, क्योंकि वो किचन वाली स्टोरी थी, तो किचन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं बोल्ड सीन में, वो सब सोचती थी मैं, वैसा वाला। आपके लिए अब तक का सबसे टफ बोल्ड सीन कौन सा, कौन सी सीरीज का, या कौन सा जो मैंने खुद परफॉर्म किया हो? वो परफॉर्म किया? I'm sorry, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, थ्रीसम वाला, क्योंकि ना हम तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो थ्रीसम तो नाम सुन के ही ऐसा हो जाता है ना रियल लाइफ में भी, तो ऑफ कोर्स अगर उससे तुम्हें एक्ट करना है, उसके बाद लोग तुम्हारी क्या रेपुटेशन करेंगे वो सब तो मैं सोचती नहीं हूँ, बट मुझे खुद कैसे परफॉर्म करना है, ऐसे तो मैं एज ए नेहल वाडोलिया तो कभी मैं थ्रीसम के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, बट मुझे यहाँ तो एज ए कैरेक्टर परफॉर्म करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा
सोचने में ही टफ था, बट जब मैं फ्लोर पे गई, वो बोरा ब्रदर्स प्रोडक्शन से था, मस्तराम। तो वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था और उनमें डीओपी वगैरह बॉलीवुड से आए थे, डायरेक्टर ने भी मूवी की है और इंटीमेट सीन्स। तो वहाँ पे ही मैंने फर्स्ट टाइम इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स देखे थे जो फॉरेन से बुलाए गए थे वहाँ पे, और फीमेल्स थी, स्पेशली फीमेल के लिए। तो समझ लीजिए जब लड़की होती है ना हमारे आसपास, तो हम खुद ही इतना कंफर्ट फील करते हैं काम करना। और अगर डायरेक्टर भी फीमेल होते हैं ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ओ वाह, अब तो इनको मैं ऐसे फैल जाता है आर्टिस्ट, अब आप जो भी कुछ करवा लो और मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, वैसा वाला। जब भी बाउंड्रीज कब आती है, अपोजिट जेंडर होती है तब। तो वो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स भी थे वो सीन पे। तो थ्रीसम वाला था, वो सब कुछ वन टेक ओके हो गया। हाँ, वो सीन डायरेक्टर ने ही किया था, लेकिन उन्होंने भी ऐसे पर्सनली आके मुझे समझाया था वैनिटी में कि हम ये सीन कर रहे हैं, ऐसे होगा, आपको कोई चीज़ से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने खुद काम किया था ना मस्तराम में, और एज एन एक्टर तो काफ़ी सारी सीरीज में। तो जब मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर बनी, तो मुझे पता है ना कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, मैंने तो खुद वो लाइफ जी है ऐसा। एक आपने अभी बात बोली कि तुम्हारी ऑडियंस तो उल्लू की है, तुमको अ, अतरंगी पे कैसे काम मिलेगा। ये जो इमेज बैरियर है, इसको तोड़ना कितना मुश्किल है? मतलब हर एक्ट्रेस हर तरह का रोल करती है, ऐसे नहीं है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस दे आर नोन फॉर बोल्ड सीन्स। सनी लियोनी तो पॉर्न फिल्म्स करती थी एंड अब शी इज डूइंग प्रॉपर हिंदी film, फिल्म्स, ठीक yeah. है। बट एंड एवरीवन इज एक्सेप्टेड, Accepting her, ठीक है, कि yeah. भाई शी इज डूइंग, फिर वो उनके सोशल वर्क की भी बात होती है, सारी चीजों की बात होती है, मतलब शी हैज बीन एक्सेप्टेड वेल। बट जैसा आपने बोला कि जिस ऑफिस में जिनके लिए आप काम कर रहे थे उन्होंने ही ये बात बोली, तो ये जो बैरियर है इसे क्या तोड़ पाए वो भी? स्टिल इन द प्रोसेस, ऑफ हाउ कोर्स, इट हर्ट्स इसलिए तो यू? मैंने काम ही नहीं किया है, 3 साल हो गए, मेरी कोई सीरीज नहीं आई, सब लोग जानते हैं। ऑल्ट का मैंने किया था, क्योंकि वो तो एज एन एक्टर, मतलब ऑल्ट का मैंने इसलिए किया था, वन डे था, और फ्रेंड लोगों ने कॉल करके बोल दिया अरे प्लीज यार कर लो ना, दोस्ती यारी में करना पड़ा। बट मैं मार्केट में, पता है, इमली के बाद मेरी कोई सीरीज ही नहीं आई है। तो वो घटना समझ लीजिए, आज 3 साल हो गए मुझे, 2.5-3 साल मैंने प्रोजेक्ट ही नहीं किया है। पीपल आर वेटिंग, बट मैंने नहीं किया है। तो ये देखिए इमेज बैरियर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जब अपने ही लोग तुम्हें जज करते हैं ना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें आवाज़ उठानी है। मैंने आवाज़ उठाई होती तो विभू सर ने मुझे उसके बाद एक्शन ली होती, बट मैंने खुद ही 2-3 साल से आवाज़ ही नहीं उठाई। अब सर को पता चला, उनके ऑनर को, कंपनी के ऑनर को, तो उन्होंने तो खुद तुरंत एक्शन लिया, ऐसे वही मिनट पे एक्शन लिया। तो ये बात होती है ना, हम आवाज़ नहीं उठाते सर, और देखो ये सारी चीज़ें भी मेरे इंटरव्यू के बाद ही, तो मेरे आवाज़ उठाने के बाद काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है लाइफ में। अब मुझे अच्छे अच्छे लोग कॉल कर रहे हैं। अच्छा, इट इज हैपनिंग। जी जी जी। दैट इज अ गुड थिंग। ऑफ कम से कोर्स कम दिस इज इफ यू गुड हैव थिंग। स्टार्टेड स्पीकिंग दैट मींस यू आर डूइंग द राइट थिंग नाउ। जी एक चीज और, थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, बट यू नो, ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में होती हैं, हम देखते हैं, सोशल मीडिया के कमेंट्स तक में देखते हैं। नॉर्मल लोगों के साथ ही ऐसा होता है। आपने तो बोल्ड कंटेंट किया, आपको आसपास के लोगों से, जान पहचान के लोगों से, सोशल मीडिया पे कभी वन नाइट स्टैंड, पेड सेक्स, इस तरह के ऑफर्स आते हैं? ऐसे मैसेजेस तो मैं खोलती ही नहीं, नहीं हूँ। मैसेजेस छोड़ो, मैसेजेस तो वो तो, बट कई बार हमारे आसपास के लोग भी जो होते हैं, दे हाँ, ऑल्सो अप्रोच यू विद दिस थॉट प्रोसेस कि इंटेंशन। वहां पे कर रही है तो यहाँ भी कर सकती है, ऐसा आपने बोला भी तो होता है ऐसा। जो नॉन एक्टर्स है, नॉट जस्ट टीवी बट बॉलीवुड के भी, तो जो नॉन एक्टर्स है वो भी ऐसा ही, वो भी मैसेज करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मिलने बुलाते हैं, सिर्फ बोलेंगे कि स्मोक ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर जब लड़की मिलने जाएंगे, हम तो यही सोच के जाएंगे ना कि कुछ, तब मैं स्मोक वगैरह करती थी, तो यही सोच के जाएंगे, बट उनका वही चालू, डायरेक्ट हक करके किसमिस करना, एंड या वही सब चालू कि मैंने सीन देखा है। उनका तो पूरा, हम जाते हैं, मुझे देखते ही उनका तो सब वो हो जाता है, जो लड़कों का होता है वो सब। तो तो मुझे तो ऐसे सरप्राइज वाली फील आती है कि तुम मैसेज में कुछ नहीं, और बोल रहे वो थे, तो हो इतने गया बड़े कि आर्टिस्ट हो, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद तुम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। नहीं, ये तो हो गया कि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसको लग रहा है कि ठीक है भाई, मैं एक्टर हूं और
मान जाएगी, पट जाएगी, बट यू नो समटाइम्स इट हैपेंस दैट पीपल स्ट्रेट अवे ऑफर मनी। ऐसा होता No, है? no, नहीं, no, ऐसा नहीं होता। no. It doesn't happen with नहीं, you because I've spoken to a few people, they said कि this also happen कि जब वो चीज कामयाब नहीं होती then they try this thing। नहीं, पैसों से तो मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता है। नहीं, वो Never खरीद नहीं can. सकता, बट Never can. कोशिश करने वाले तो कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अरे वो लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरी आसपास की ऑरा में और दुनिया में। ऐसे लोगों को तो मैं जवाब भी नहीं देती हूँ। तो अभी एज यू सेड, आपके बोलने के बाद थिंग्स आर हैपनिंग इन अ पॉजिटिव वे। या सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द नियर फ्यूचर? क्या आएगा कुछ अभी पाइपलाइन में विच यू कैन डिस्क्लोज? बिकॉज आई नो बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं भी की जाती हैं, अलाउड नहीं होता है। और मेरा पर्सनली ऐसा है कि मेरा ना प्रोजेक्ट बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना है। और अगर प्रोजेक्ट नहीं बोला ना, उसका मतलब मैं अभी भी कहीं माइनस में हूँ। मुझे ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिसमें लोग बोले, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं बोलना है कि मेरा क्या आ रहा है क्या नहीं। बट हाँ, अभी मैं हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ, योगासनास कर रही हूँ, और फ्यूचर में मतलब अभी मैं रेडी हूँ रियलिटी शोज के लिए एंड मूवीज एंड वेब सीरीज। बिग बॉस में जाने का कोई विचार है? बिग बॉस ओटीटी, आप तो बहुत कंटेंट दोगे बिग बॉस में। ओह माय नाम गॉड, भी इज ले लोगे इट? एक दो तो मतलब पूरा शो जो है वो हिल जाएगा। ओह माय गॉड, या आप तो घर के अंदर होगे, कुछ होगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। वेरी सेफ। बहुत सारे केस लोग लगा देंगे, जैसे अभी से धमकियां मिल रही है मुझे, तो अब तो क्या ही हो जाएगा। और वो क्या ही बोलूं, वो कंटेस्टेंट्स भी जिसने मेरे साथ किया वो सारे रियलिटी शोज के ही है, तो ऑफ कोर्स वो होना ही है। बट बिग बॉस तो मुझे ना एक्चुअली ऑफर अभी तक नहीं आया है। चलो एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट, नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे 10 साल से ऑफर आ रहा है, मैं जा नहीं रहा। नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया है। तो अभी तो खैर बिग बॉस ओटीटी आएगा मुझे लगता है, एंड आई थिंक दे शुड कंसीडर यू। Oh my God. Considering you have lot of content, Yeah. lot of मसाला, and मेरे साथ तो आपने कोई नाम नहीं लिए हैं, and I am sure कि आप वहां जाओगे तो ऐसा कुछ तो होगा कि आग लगे और कुछ हो। So hope to see you there. Oh my God, ये बात अगर सच हो जाएगी तो मेरा पूरा जामनगर खुश हो जाएगा। मेरा बिल्कुल हो पूरा रेपुटेशन और जो लोग बोलते हैं ना, वो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और मुझे मेरा फर्स्ट ड्रीम जो चाइल्ड में था, एक्चुअली मेरे लिए ना हीरो वर्ल्ड मतलब सलमान खान, ऐसा तो वैसा वाला, और मूवी मतलब टाइटैनिक वैसा वाला था। तो हीरो मैं यहाँ पे आ गई, तब मुझे एक्टर फील्ड है ये सब, तो सलमान सर से मिलने का ख्वाब तो मेरा बचपन का है। अगर वो हो गया तो मतलब मैं ऑफ कोर्स सलमान सर से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल, it will happen soon. ये सब अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपॉर्चुनिटी ही Manifest- आपको होगी। पता है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आई इंटरव्यूड वन एक्ट्रेस, उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था एक फिल्म में। वो मेरे स्टूडियो आई थी मनोज वाजपेयी के साथ, ऑडियंस में खड़ी हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। देन वन फ्रेंड टोल्ड मी कि कैन यू इंटरव्यू हर, मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने एक छोटा सा पार्ट प्ले किया था, बट क्वाइट इम्प्रेसिव। आई इंटरव्यूड हर, उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म के बारे में बताया और बोला कि उनकी इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने देखा था। मैंने अपने इंटरव्यू की हेडलाइन अनुराग कश्यप के नाम पे दी, एंड यू विल नॉट बिलीव, थोड़े दिन बाद ही टेक्स्टेड मी कि अनुराग कश्यप इज रिलीजिंग देयर फिल्म। वाओ। तो इट हैपेंड। मैंने उनको फिर अपना इंटरव्यू भेजा, मैंने कहा देखो जो हमने थोड़े दिन पहले एक बात की थी, ऐसे ही इट हैपेंड। तो चमत्कार, लाइक वो वाली। गॉड ब्लेस एवरीवन। आई होप इट हैपेंस, एंड Yes. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग सो थैंक ऑनेस्टली, यू। एंड होप टू सी यू समवेयर गुड, जहाँ पे आप खुश हों, हैप्पी हों, पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं, बिल्कुल। and, खूब सक्सेसफुल हों। Thank you so much. Thank you so much. Lovely talking to you. Nice Thank to you. meet you and lovely to talking with you. And Same it's seriously an opportunity. I'm really happy. Thanks to Prashant. Thank you so much.